स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे और जातीय मान के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय मान क्या होते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान में क्या डिफरेंस है, ये भी हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। हम लोग सबसे पहले लोकल वैल्यू के बारे में, जातीय मान के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी संख्या का जातीय मान उसका स्वयं का अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। ठीक है, तो जैसे जातीय मान, जातीय मान जातीय मान के लिए संख्या दिए 6, 3, 5, 7, 8, 9 में 3 का जातीय मान एवं संख्या एवं 6 का जातीय मान क्या होगा। हमने ऑप्शन दे दिया, ए ऑप्शन दे दिया है 60, बी ऑप्शन दे दिया है 3, सी ऑप्शन दे दिया है 6, डी ऑप्शन दे दिया है। इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब देखना, 3 का जातीय मान का बात कर रहे हैं तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा विद्यार्थियों, और 6 का जातीय मान भी 6 ही होगा। ठीक है, तो ये वाला रोंग, इनमें से कोई नहीं वाला ये नहीं चलेगा। ये वाला, ये दोनों को 2 सवाल इसमें पूछ लिए गए थे, इसलिए दोनों को ऑप्शन इसमें रखे गए हैं। तो हमको पता होना चाहिए किसी भी संख्या का जातीय मान वही स्वयं संख्या होती है, ये हमारे दिमाग में हम फिट कर लें अच्छे से। क्योंकि जातीय मान मतलब उसकी जो लोकल वैल्यू है वो स्वयं पर्सनल खुद ही संख्या होगी ना। तो इस तरह हम जातीय मान के बारे में कर चुके हैं। हमारा स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है, किसी दी गई संख्या का वह मान जो वो जिस स्थान पर संख्या है उस स्थान तक कितनी संख्याएं बीच में हैं, या उस संख्या के पहले उन संख्याओं से हमें मतलब नहीं है, उसके बाद वाली संख्याओं से मतलब रहता है। स्थानीय मान स्थानीय मान जैसे कोई संख्या दे दी उनने, संख्या 3, 2, 5, 6, 7, 8, 0, 9। अब इन संख्याओं का स्थानीय मान दिखाना है अपने को। जैसे 3 का स्थानीय मान हमने दे दिया, 3 का स्थानीय मान। अब हमारे पास ये देखिए 3 कितनी संख्या बाद है। हम इकाई अंक से स्टार्ट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ भी नंबर पे है। तो उससे 3 के बाद कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 3 के बाद जितनी भी संख्या है दाहिनी ओर, उस 3 के बाद जितनी संख्या है उतने हम क्या लगा लेते हैं, 0 लगा लेते हैं 1 के बाद। 1। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़।
अब 1 करोड़ का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 3 में कर देंगे। तो ये 3 का स्थानीय मान होगा। आगे समझ में, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 संख्याएं 3 के बाद दाहिनी ओर हैं, इसलिए उतनी ही जीरो हो जाती है उस संख्या के बाद जितने अंक होते हैं 1 के बाद, और उनका मल्टीप्लाई दी गई संख्या का जो स्थानीय मान पूछा जाता है उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 3 का स्थानीय मान हमारा कंप्लीट। अब इसी में हमने क्वेश्चन कर लिया 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। तो 5 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो जाएंगे। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब 1 लाख का मल्टीप्लाई किसमें कर लेंगे, 5 में। तो कितने हो जाएंगे, 5 लाख। ये 5 का स्थानीय मान हो गया विद्यार्थियों। ये 5 का स्थानीय मान आपका आ चुका है। ठीक है, अब हमसे इसी सवाल में पूछ लिया 0 का स्थानीय मान, शून्य का स्थानीय मान। तो हमने ये देखा कि 0 का निकाल रहे हैं। अब 0 के बाद कितनी संख्या है, 1 2, मतलब एक ही है, कहने का तात्पर्य 0 दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो 0 के बाद एक ही संख्या है, तो इसलिए 1 के बाद कितनी लग जाएगी, 1 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करें, चाहे वो 1000 की हो, चाहे लाख की हो, चाहे करोड़ की हो, सारी संख्या को 0 बना देता है, 0। अब इसी सवाल में पूछ लिया 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान, 7 गुणा इकाई, ढाई, सैकड़ा और हजारवें स्थान पे है 7। तो 7 का जो प्लेस वैल्यू है उसके बाद हमें कितने डिजिट दिख रहे हैं, 3। तो 1 के बाद कितना लिख लेंगे, 30। अब 7 का मल्टीप्लाई 1000 में कर देंगे तो 7000 हो जाएगा भाई। ये आपका 7 का स्थानीय मान कंप्लीट हो गया। इसी में उन्होंने पूछ लिया 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान, 8 गुणा 8 इकाई, ढाई, सैकड़े नंबर पे 8। अब लेकिन 8 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2। तो 1 के बाद कितने लाएंगे, कितना हो जाएगा, 800। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, ये हमारा स्थानीय मान कंप्लीट हुए। हमने जाति मान समझ लिए, स्थानीय मान समझ लिए। इससे पहले हमने 3 परिभाषाएं, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक के बारे में जानकारी ली। और भी कई सारी संख्या होती है, जैसे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये इस तरह की संख्याएं होती है। इनके बारे में हमें सूक्ष्म नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं त्रुटि कर जाएंगे, और उस त्रुटि का जो खामियाजा है वो हमें एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब बाहर निकलते एग्ज़ाम देके उसके बाद पता लगता है। इसलिए मेरा शुरू से प्रयास है, जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, जीरो से है, जीरो में है, जीरो की स्थिति में यूँ मान के चलो, 0 से हीरो तक के ले जाने की गारंटी मेरी है। मैं पूरी तरह से समर्पण के साथ आप लोगों को मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए उस मुकाम पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं होगा कि कैसे पहुँच पाएंगे इस जगह पे। तो मेरा प्रयास यही है कि आप लोग अच्छे से मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, इनको हल करते हुए एग्ज़ाम फाइट करें और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट सर्विस अपने हाथों में ले। अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं जो परीक्षा में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। हम उन सवालों का हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रश्न दिया है, सिक्स 7 8 4,
मल्टीप्लाई बाय 786 प्लस 6784 मल्टीप्लाई बाय 214 इक्वल क्वेश्चन मार्क। ये हमें सवाल दिया गया है। इस सवाल के बारे में हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें सेम नज़र आ रही है। आपको कोई दो संख्याएं दोनों साइड में जो प्लस का चिन्ह है उसके आसपास जो संख्याएं हैं उसमें कोई कॉमन संख्या दिख रही क्या? ये वाली, इधर ये वाली 6784 786 के गुणा में है, 6784 214 के गुणा में है। यहाँ पर दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, आपको वितरण नियम का पालन करना पड़ेगा। यहाँ पर मतलब इसको वितरित किया गया इसके साथ इसके साथ। वितरण नियम ये कहता है कोई भी एक संख्या अन्य किसी दो संख्या तीन संख्या जितनी भी संख्या हो उनके साथ गुणा में वितरित हो जाती है। इसमें हमें दोनों में जो सेम कॉमन है तो हम एक बार इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ चल रहा अपना सॉल्यूशन, सोल्व 6784 गुणा 786 प्लस इसका बचा 214। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 6784 गुणा 6 और 4 10 हासिल आई 1, 8 और 1 9 और 1 10 हासिल आई 1, 7 और 2 9 और 1 10। अब इसका हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई बाय कर लेंगे। 6784 गुणा 1000 का गुणा कर देंगे, ये आंसर आ गया। इस तरह बहुत आसानी से हम कई सारे सवाल सोल्व कर सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जब समस्याओं का समाधान करने के लिए हम तत्पर रहेंगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आगे देखो, एक क्वेश्चन ये प्लस वाला हुआ है, अब माइनस वाला देखते हैं। माइनस वाला क्वेश्चन 8765 गुणा 874 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा? वितरण नियम का ही पालन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गुणा में दोनों संख्याएं जो हैं और ये दोनों संख्याओं के बीच में अंतर का चिन्ह लग रहा है, माइनस का चिन्ह लग रहा है, तो हमें यहाँ पर ये सेम दिख रही है इधर और ये इधर, ये एक बार बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर भी वितरण नियम लागू हो जाता है। 974 माइनस इसमें से ये बाहर निकल गया तो 874। अब 974 में से 874 गया तो कितने बचेंगे? 100 का मल्टीप्लाई इनमें कर लेंगे। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया। अब हम कुछ और अन्य प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज के बारे में अध्ययन करेंगे। फॉर्मूलाज अगर याद हैं, संख्या पद्धति का जो चैप्टर है इसमें फॉर्मूलाओं पर आधारित ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो बिना फॉर्मूला के अगर हम सोल्व करेंगे तो कई बार अपन को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो इस प्रक्रिया से निपटने के लिए हमें जल्दी सोल्व करने के लिए सूत्रों को उपयोग करना पड़ता है। जब हमें सूत्र या फॉर्मूले याद होंगे तो हम आसानी से बहुत ही कम समय में किसी भी प्रश्न का हल निकाल पाएंगे। तो हमको कुछ फॉर्मूलाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। ये फॉर्मूले विभिन्न प्रकार से मैं लिखवा रहा हूँ, आप इनको कंठस्थ कर लें। इनकी बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी संख्या पद्धति से संबंधित सवालों को सोल्व करने के लिए। सूत्र पहला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा,
ए प्लस बी का होल घात 3 बराबर ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी कोष्टक में चौथा ए माइनस बी का होल घात 3 बराबर ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab ए माइनस बी। पांचवा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। छठा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है फार्मूला 7 नंबर का। ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। आठवां ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नवा ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कई सारे फॉर्मूले हमारे पास हैं, इनको हम अच्छे से याद कर लें, क्योंकि जब याद होंगे तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, इन सवालों को सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहला सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है ए प्लस बी की होल घात 3 इक्वल ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सबको पता है ए माइनस बी कोष्टक, फिर कोष्टक में ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक 1। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का चिन्ह आ जाता है, जैसे यहाँ पर प्लस का चिन्ह आया और यहाँ पर किसका आया माइनस का, तब माइनस का जब भी चिन्ह आ जाए और इस तरह की कंडीशन में कोई फॉर्मेट में कोई संख्या हो तो हमको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट क्या जाता है 4ab आंसर आ जाता है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आप एक बार अच्छे से देख लें, नोट कर ले, दिमाग में अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए स्टोरेज कर ले, ताकि जीवन में किसी प्रकार के इससे संबंधित कोई सवाल आए तो गड़बड़ ना हो। अब हम सवाल सोल्व करने जा रहे हैं। कौन सवाल देखें, क्वेश्चन 883 गुणा 883 माइनस 117 गुणा 117 इक्वल क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अपने को दिया है, इस तरह हमको ये याद करना है। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि दोनों संख्याएं सेम है और गुणा का चिन्ह है, फिर माइनस के बाद दोनों संख्याएं सेम है और गुणा का चिन्ह है, तो हमको ये कंडीशन क्रिएट हो रही है यहाँ पर 883 का होल स्क्वायर माइनस 117 और 117 का होल स्क्वायर। अब एक हमने अभी फॉर्मूला लिखा था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। कैसे लिख लेना इसको, ए प्लस बी कोष्टक में ए माइनस बी कैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, 883 माइनस 117 और 883 प्लस 117
अब इसमें से अपन को माइनस करना है। 13 में 7 गए तो 6 बचे, 7 में से 1 गए तो 6 बचे, 8 में से 1 गए तो 7 बचे। इनको मल्टीप्लिकेट कर लेंगे। 7 और 3 10, हासिला 1, 8 और 1 9 और 1 10, हासिला 1, 8 और 1 9 और 1 10। हम इसमें किसका गुणा कर लेंगे? 1000 का 766 में गुणा कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो एक बार अच्छे से। अगला सवाल लिखिए 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर 867 गुणा 289 क्वेश्चन मार्क। अभी हमने इस तरह का सवाल देखा था। इस तरह का सवाल जब हमने देखा था तब हमें कुछ फॉर्मूले के बारे में ध्यान आ रहा होगा, क्योंकि अभी जितने भी फॉर्मूले का उनमें से उन्हीं फॉर्मूलों में से आधारित ये क्वेश्चन दिया गया है। कृपया अपने को ध्यान देना है। अभी सोल्व कैसे करना है? हमको इसको सोल्व नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दिमाग ये लगाना कि इसका आंसर क्या है। एक फॉर्मूला अपन ने लिखवाया था अभी जस्ट इससे पहले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बट्टे में इधर होता है 4ab, ऐसे लिख लो। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये ए का मान है गुणा बी का मान। तो अब ये ए गुणा बी अगर नीचे आ जाए, माना कि यहाँ पर जैसे 4ab अपन ने फॉर्मूले लिखवाया था, लेकिन यहाँ पर ए भी आ जाए तो बराबर क्या आता है? 4 आंसर आता है। तो डायरेक्ट 4 लिख देना, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लाना, कुछ भी नहीं करना है। जब इस तरह का फॉर्मूला अगर देखो, अगर इसको सोल्व करोगे, पहले तो आप इन दोनों जोड़ोगे, फिर उसका होल स्क्वायर निकालोगे, फिर माइनस का चिन्ह लग रहा है माइनस लगा देंगे, फिर जैसे अब ये दो संख्याओं का अंतर निकाल के उसका स्क्वायर निकालेंगे, होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर उसको अंतर करने के बाद उसके बाद जो संख्या आएगी उसका इनको गुणा करके उसका भाग देंगे, तब जाके आंसर आएगा 4। लेकिन यहाँ पर अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी कम समय में हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब जो मान लो कि आपने जैसे सवाल तुरंत देखा और फॉर्मूला अगर दिमाग में है तो तुरंत आंसर लगाओगे आप ऑप्शन देख के, जरूरत ही नहीं है सोल्व करने की। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया और आंसर आ गया। इस टाइप का किसी भी प्रकार का सवाल है, कोई संख्या हो, ए का मान कुछ भी हो, बी का मान कुछ भी हो, माइनस का यहाँ पर बस चिन्ह देखना है और इधर भी ए का मान कुछ भी और बी का मान कुछ भी हो, यहाँ के अनुसार ही होगा, यहाँ ए गुणा बी में होगा, तो समझ जाओ 4 आंसर आने वाला है। अगला हमें फॉर्मूला के आधार पर सवाल दिया गया है। क्वेश्चन 956 प्लस 479 का स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर बट्टे में दिया है 956 गुणा 956 प्लस 479 गुणा 479 और बराबर दिए क्वेश्चन मार्क। जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए, हमें फॉर्मूला भी जो लिखाए थे उनमें से किसी एक फॉर्मूले पर आधारित ये क्वेश्चन है। ए का मान ये है, बी का मान ये है, ए का मान ये है, बी का मान ये है, ये दोनों ए के मान है, ये दोनों बी के मान है। फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2। क्योंकि
अपन ये फॉर्मूले के बाद तक ये वाली संख्या कोष्टक में थी इधर साइड ऐसे करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जब हमें जरूरत पड़ रही है यहाँ पर नीचे आ गए तो हमें और आसान बना दिए क्वेश्चन को, हमारा आंसर तुरंत पता लग रहा हमको। ये यहाँ पर दे दिए इस तरह से करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच क्या रहा है इसका ये सारा जो दिया है ये इस साइड का पार्ट है लेफ्ट साइड का, तो अपने को राइट साइड में क्या दिख रहा है 2, तो 2 ही क्या है आंसर है। इस टाइप का जब भी सवाल सोल्व कर रहे हैं नहीं कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तो अपने को क्या आएगा बहुत आसानी से सवाल का आंसर पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देंगे 783 गुणा 783 गुणा 783 प्लस 217 गुणा 217 गुणा 217 783 गुणा 783 माइनस 783 गुणा 217 प्लस 217 गुणा 217। अब हमें यहाँ पर क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ये याद करना है। अब आपको ये पता है कि ये भी किसी फॉर्मूले पे आधारित है। अब आप दिमाग लगाओ, यहाँ पर 783 3 बार दिए हैं, यहाँ पर 217 3 बार दिए हैं, गुणा में यहाँ पर 783 2 बार गुणा दिया है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा के 783 गुणा 217 लिख दिया है, यहाँ पर 217 को भी 2 बार गुणा में लिखा है हमने। तो हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा है यहाँ पर a की घात 3 प्लस b की घात 3 और नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमको ये पता है जब ये फॉर्मूला अपन ने लिखा था तब ऐसे लिखा था अपन ने a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह लिखा था। अब जब ये वाली संख्या ये बटे में जाएगी तो अपने को क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचा ए प्लस बी। तो मतलब हमने को ये पता लग गया यहाँ से कि इस पूरे को ये पूरा है, तो मतलब ये इस तरह का लेफ्ट पार्ट ये वाला है भाग, ये इस फॉर्मूले पे आधारित है ये। तो यहाँ पर ए का मान क्या है, ए का मान अपना 783 है और बी का मान क्या दिया है 217। ए प्लस बी कर दो क्योंकि अपने को क्या लाना है ए प्लस बी आंसर आएगा अपना, मतलब 783 प्लस 217। इनको ऐड कर दो 7 और 3 10 हासिला 1 8 और 9 1 10 हासिला 1 7 2 9 1 10। क्या है हमारा आंसर, यह है 1000। क्या आ गया तो 1000। इस तरह से हम फॉर्मूले अगर याद हैं तभी आएंगे ये क्वेश्चन, अगर फॉर्मूले याद है तो आप बहुत डिटेल में करना पड़ेगा। जैसे अब इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा वो इसमें करोगे, फिर प्लस का चिन्ह लगा प्लस का लगाओगे, 217 गुणा 217 में करोगे, तब फिर उसका जो वैल्यू आएगी अपने को उसमें फिर इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक और 217 का। फिर जब उनका आंसर आ जाएगा तब इन दोनों जोड़ेंगे ऊपर वालों, फिर नीचे वालों का गुणा करेंगे, फिर माइनस इन दोनों गुणा करेंगे, फिर प्लस के बाद इन दोनों संख्या गुणा करेंगे, तब जाके इनको जोड़ेंगे घटाएंगे, तब जाके भाग देंगे, तब आंसर आ। कितना टाइम लग जाएगा 2-3 बोर्ड भरा जाएंगे, 2-3 पेज भरा जाएंगे आपके परीक्षा में, कम से कम 5 सवाल हो जाएंगे 16 तक आप एक ही करते रहो। इसलिए हमें फॉर्मूले याद रहेंगे तो हम आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, आप फटाफट करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं विद्यार्थियों। एक क्वेश्चन और दिया है 693 गुणा 693 गुणा 693 माइनस 383 गुणा 383 गुणा 383 कर दिया 693 गुणा 693, फिर लग रहा प्लस का चिन्ह 693 गुणा में 383 प्लस 383 गुणा 383 और यहाँ पर ला देना क्वेश्चन मान। अब इसको देख के भी हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाना चाहिए ताकि हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकें।
अब यहाँ पर जब इस टाइप का सवाल आए तो हमको ये चिन्हों को भी ध्यान विशेष तौर पर रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हमें फॉर्मूला याद तो होता है लेकिन चिन्ह का ध्यान नहीं रख पाते, आसानी से वहाँ पर क्या हो जाता है, गलती जल्दी हो जाती है, पता नहीं लगेगा आपको। और आप ये कहो मेरे से यार सवाल का आंसर तो ये लगा के आया था, मेरा तो यही आया था उस फार्मूले के अंदर, लेकिन हो सकता है आपने चिन्ह का ध्यान नहीं दिया और गलत घटाने की जगह जोड़ दिया और जोड़ने की जगह घटा दिया हो, तो फिर क्या हो जाता है, त्रुटि कहीं ना कहीं हो जाती है। और जो एग्जाम हो से बाहर आते तब ध्यान आता है आधे घंटे, और यार ये सवाल तो ऐसे होना था, ये सवाल तो इस प्रकार होना था, लेकिन उससे पहले ही हम इस तरह तैयार कर लेते हैं, गड़बड़ होने के चांस बहुत कम हो जाए। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, 3 बार आपको 693 693 693 यहाँ पर दिख रहे होंगे, 3 बार आपको 383 383 383 यहाँ पर दिख रहे होंगे, और बीच में माइनस का चिन्ह है। विशेष तौर पर इसको ध्यान दें, माइनस वाले चिन्ह पर ध्यान रखें, माइनस वाले चिन्ह को 693 गुणा 693 प्लस 693 गुणा 383 प्लस 383 383 2 बार। तो हमको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद आ रहा है, a की घात 3 माइनस b की घात 3, इसको देख के बनाना है अपन फॉर्मूला, देखो। और यहाँ पर जब अपन ने फॉर्मूला लिखा है तब ये होता है, इसका फॉर्मूला तो ये होता था a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये ऊपर की बात है ये वाली, और नीचे वाले कौन सा भाग है, ये वाला भाग है। जब ये नीचे आ गया तो क्या बचा है, a माइनस बी। जैसे अब माना कि लट के नीचे आ गए, यहाँ पर किसके नीचे, a की घात 3 माइनस b की घात 3 के नीचे आ गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर में क्या बचेगा, a माइनस बी। हमको ये सीधी सी बात समझ में आ गई, ये पूरा भाग कौन सा है, ये फॉर्मूले का। तो अब उसका फॉर्मूले का अगला इक्वल के उधर क्या बचा, a माइनस बी, मतलब a का मान तो ये 693, b का मान है 383। तो हमको क्या कर देना, 693 माइनस 383, इनका क्या कर देंगे, अंतर निकाल देंगे। तो माइनस का चिन्ह लग रहा है इस वजह से, 3 से 3 गए तो 0, 9 में 60 गए तो 1, 6 में 3 गए तो 3, 310, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आपको फॉर्मूले आ जाए तो कितना आसानी से आ रहा आंसर, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, 4 3 लाइनें 2 लाइन, और जबकि फॉर्मूले आ जाता है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में, मात्र आप उस पर ध्यान दोगे, फॉर्मूला तुम्हारा दिमाग में तुरंत रहेगा, तुरंत पता लगेगा क्या करना है। इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एग्जाम हॉल में इतना टाइम ही नहीं देता, अपन रफ्तार करेंगे, दिमाग में यह आता है इसको देख के क्या होगा, मतलब यहीं चिन्ह से पता लग जाना चाहिए। ऊपर वाले चिन्ह का विशेष ध्यान रखें, अगर प्लस का होता तो जुड़ते, अगर माइनस का चिन्ह इन तीनों संख्याओं के बीच में, इधर इन तीनों की संख्या के बीच में, तो क्या हो रहा है, ए माइनस बी हो रहा है। इस तरह हम इस टाइप के किसी भी प्रकार के आपको क्वेश्चन है 100% हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, 2 नहीं तो एक तो मिलना ही मिलना है, चाहे कोई सा एग्जाम उठा देगा किसी प्रकार का हो, और बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। अब हम करेंगे इकाई अंक ज्ञात कैसे करते हैं। इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, ये इकाई अंक। अगले टाइप के सवाल हैं, आपको पता हो मैंने कितने टाइप के क्वेश्चन बता दिया, 3 टाइप के सवाल चल रहा है अभी। फर्स्ट टाइप के वितरण वाले हो गए, सेकेंड टाइप के फॉर्मूले जो लिखा है तो उनसे आधारित हो गए 70 के क्वेश्चन। बाकी आप भी प्रैक्टिस करना, घर पर प्रैक्टिस सेट लगाया करो, डेली कम से कम 50 क्वेश्चन लगाओ मैथ्स के, और जितना ज़्यादा हो सके उतना 100 भी लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 50 ही लगाओ, 50 से ज़्यादा कितने लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50 तो डेली क्वेश्चन अपने घर बैठ के लगाना है। गणित को कम से कम घर पे सभी कॉम्पिटिशन की एग्जाम तैयारी करने वालों को कम से कम 2 घंटे तो देने चाहिए घर पे। आप जैसे कहीं कोचिंग जाते हैं या प्रैक्टिस सेट लगाने जाते हैं कहीं पर, जिसके बावजूद ही आपको घर पर आकर 50 क्वेश्चन प्रतिदिन लगाने चाहिए, और इससे ज़्यादा कितने लगा सकते हो, आपकी जितनी एबिलिटी है, जितनी योग्यताएँ हैं उसके अनुसार, क्षमता के ऊपर भी निर्भर करता है, बैठक के ऊपर भी निर्भर करता है, आप कितने लगातार बैठ सकते हो। लेकिन लगातार बैठ के भी नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ते समय हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने पढ़ लिया 1-1.5 घंटा, तो फिर विश्राम कर लेना चाहिए 5-10 मिनट का, फिर टहल पी लो, थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी लो, फिर 2 बार लग जाओ, 1-1.5 घंटे 2 घंटे जितना पी सकते हो, फिर 2 घंटे 1.5 घंटे बाद आप फिर 10-15 मिनट का गैप ले लें। इस तरह पढ़ना चाहिए। लगातार आप 25 घंटे बैठ जाओ या 8 घंटे बैठ जाओ, उसका कोई उचित नहीं है, अगर आपके खोपड़े में नहीं जाएगा, क्योंकि एक मेमोरी की क्षमता होती है किसी भी विषय को याद रखने की। आप लगातार 1.5-2 घंटे तक पढ़ेंगे, इसके बाद माइंड अपना एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, थकावट सा महसूस करता है, इसलिए हमको वापस एनर्जी लेने के लिए
या 15 मिनट का बीच में गैप ले लेना चाहिए। फिर कौन सा अपना टाइम खराब हो जाएगा, उस टाइम में आप फ्री समय को यूटिलाइजेशन करिए, पानी पीजिए, कोई संगीत सुन लीजिए। संगीत सुनने से माइंड क्या रहता है, अच्छा रहता है, कूल माइंड रहा करो। पढ़ने वाले को हमेशा धैर्यशील होना चाहिए, कूल माइंड का होना चाहिए, और अपने जो कार्य की शैली है उसमें नया नया कुछ करना है, क्रिएटिव करना चाहिए। आगे देखते हैं कहीं कैसे याद करते हैं। अब तीसरी टेक्निक आ रही है, इससे संबंधित भी हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें नहीं आते, कहीं 100% पूछते हैं। वो किसी वैल्यू किसी प्रकार से हो सकता है, मल्टीप्लाई के रूप में हो सकता है, उनकी कोई संख्या के ऊपर पावर के रूप में भी हो सकती है, लेकिन आता जरूर है। मैं आपको 2-3 प्रकार जो भी प्रकार के हैं सारे दिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। 476 गुणा 198 गुणा 359 गुणा 242। अब हमको इसका दिया है कि में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। अब ये इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में, और आप वहाँ पर यूँ सोचते हैं आप क्या करें। उससे तो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जमाना उनको तैयारी करते करते 1 महीना या 2 महीना हुए हैं, 2-3 महीने हुए, उनको पढ़ भी लेंगे तब भी गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न से घुमा देते हैं सवाल को। दूसरी बात, सिलेबस इतना ब्रॉड है मैथ्स का, हजारों प्रकार के वेराइटी सवाल बन सकते हैं एक ही चैप्टर में। जरूर नहीं कि 10-15 सवाल, अपन जिस कोचिंग पे तो क्या गिनती के 40-50 क्वेश्चन पढ़ा देते हैं हर चैप्टर में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा पाते, कोई हज़ार क्वेश्चन तो पढ़ाएंगे नहीं। हाँ, एक वो अलग बात है, मैराथन क्लासेस ले लेते हैं तो उसमें 100-100, 200-200, 500-500, हज़ार क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। लेकिन क्या रहता है कि जब अपन बहुत सारा सिलेबस पढ़ लेते हैं, कई प्रकार की वेराइटी के सवाल और अलग अलग चैप्टर पढ़ लेते हैं, तब अपन कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि जो आगे पढ़ा वो पीछे जाके सपाट हो जाता है। लेकिन उसका अपने माइंड में तभी रह सकता है जब उसकी प्रतिदिन अपन प्रैक्टिस कर रहे हो। तो हमको यहाँ पर क्या दिया है, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोला है 476 गुणा 198 गुणा 359 गुणा 242। अब हमको ये नहीं करना है, कोई तो दिमाग लगाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर उसके बाद आंसर आएगा उसमें इसका गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें इसका गुणा करके जब उसके इकाई अंक पता नहीं। हमको सबसे पहले ये देखना है कि आप इसमें इकाई अंक क्या है 2, इसमें इकाई अंक क्या है 9, इसमें इकाई अंक क्या है 8, इसमें इकाई अंक क्या है 6। अब हमको इनका दोनों को गुणा करना है। 9 दूनी कितने हो गए 18। इस 18 में किसका गुणा हो जाएगा, इस ये इकाई अंक इसका, या इकाई अंक ये वाला है इसका ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये संख्या है ना 18, इसमें इकाई अंक ये है, दहाई का अंक है। हमें दहाई वाले अंक से कोई मतलब नहीं, सैकड़े वाले से कोई मतलब, हज़ार वाले 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इनसे मतलब नहीं है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि इकाई कौन कौन से सारी संख्या में, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। इसी प्रकार अब इनका मल्टीप्लाई कर लिए तो इसका इकाई अंक कौन सा है, ये आ गया। अब इसका इन दोनों गुणा हो जाएगा 8 अट्ठाईन 64, इनका 8 अट्ठाईन 64। अब इस 4 का इसका एक अंक कौन बना 4, इस 4 का 6 में गुणा कर लो, 6 चौके 24। इसका इकाई अंक क्या बना 4, 4 क्या आ गया इकाई अंक, क्या आ गया इकाई अंक, इसका आंसर क्या आ गया 4। अब आप दिमाग लगा रहे होंगे कि कैसे आ गया, यही तरीका है इकाई अंक ज्ञात करने में। तो आप अगर इनका गुणा करने लगोगे ना तो परीक्षा में आप गणित के क्वेश्चन ही छोड़ के जाओगे। गणित के क्वेश्चन छोड़ने में जितनी जल्दी हो सके उतने अपने को बनाने हैं। तो गणित ही सिलेक्शन कराता है किसी भी एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम देख लो दुनिया का, अगर आप जैसे भी एग्जाम दोगे वो एक अलग बात है। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट मैटर करता है, जैसे टीचिंग वाले फील्ड में, बाकी किसी में ऐसा नहीं है कि मैथ्स नहीं आता हो। हर एग्ज़ाम में चाहे 25 नंबर का है, 30 नंबर का है, 50 का है, 100 का है, 100% मैथ्स से ही नंबर अपने को कहाँ तक पहुँचाते हैं, नीचे से ऊपर तक ले जाता है मैथ्स। मैथ्स की वो अहमियत है, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग करता है अगर मैथ्स क्लियर कॉन्सेप्ट है अपना। इसलिए हमको इकाई अंक के बारे में ज्ञान हो जाना चाहिए, किसी प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलतियाँ करेंगे तो करते रहना, लेकिन हम यहाँ पर मैंने अच्छे समझा दिया आप लोगों को। इकाई अंकों का क्या करते हैं गुणा, और उनके बाद जो संख्या है तो उसमें भी इकाई अंक जो मिलता है उसका अगले अंक से गुणा हो जाता है। इस प्रकार हमारे पास क्या जाते हैं, ये आंसर आ जाते हैं। अगला दिया उन्होंने घात के रूप में,
3527 उसकी घात 654 ये दी हुई। में इकाई का अंक क्या हुआ, में इकाई का अंक क्या होगा। अब हमको क्या दे दिए, इसका आंसर ज्ञात करने के लिए दे दिया गया। हमको तो कुछ भी ध्यान नहीं देना, सबसे पहले तो इन संख्या में देखो आप इकाई का अंक कौन सा है ये, और इसकी घात क्या चढ़ेगी 654। अब हमको ये भी दिमाग लगाना, जो घात रहती है इसमें से एक कम करके और इस संख्या की घात बना लेंगे। जो ये संख्या दी है ना इकाई का अंक, इसकी जो घात दी गई है इसमें एक कम करके उस संख्या जो बचेगी उस संख्या में 4 का भाग देंगे। क्या देंगे, जैसे 654 है ना, इसमें एक कम कर लो तो कितना बचेगा 653। अब 653 में क्या करेंगे हम, 4 का भाग दे देंगे। 4 एकम 4, बचे कितने 2, 4 छंग 24, कितने बचे 1, 4 तिये 12। अब शेषफल कितना बचा 1। जो एक शेषफल और इधर जो एक घटाया था ना उनको जोड़ लेंगे। समझ में आ रही ना बात। पहले सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इकाई का अंक दिया है इस संख्या में, उसकी पावर ला लेंगे जो संख्या में दी गई है वही। अब हमको घात का निराकरण करना है। किसका करना है, घात का। तो ये घात दी है, घात में एक कम करके कितना है ये। अब इसमें किसका भाग देंगे 4 का। क्यों देते हैं, तो 4 का वैल्यू ऐसा है जिसका अधिकांश संख्या में भाग जाता है लेकिन कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता है। नहीं बचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 आएगा शेषफल। तो हमको 4 का भाग देने के बाद क्या बचा घात का, ये घात ही यही, तो घात का क्या बचा 1। अब 1 तो हमने पहले घटा चुके हैं वो, और 1 ये शेषफल बचा है वो। इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ के लिख देंगे यहाँ 1 + 1। घात अब ये बची है 2, 7 सत्तेजन क्या हुआ है, 7 को 2 बार लिख लो, 7 सत्तेजन 49। तो हमारा इकाई अंक क्या है 9। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, दुनिया का कोई सा सवाल हो इस टाइप से अगर दे दिया तो इसी तरह का सोल्व करना है, गलत कभी नहीं होगा। चाहे आप कोई सा क्वेश्चन लेके आ जाना, किसी भी प्रकार का संख्या हो उसके ऊपर घात कुछ भी हो XYZ, उसमें आपके ऊपर घात का निराकरण इस तरह से होगा। घात में से एक कम करके उस घात का जो वैल्यू बच रहा है उसमें 4 का भाग लगा देंगे। 4 का भाग लगाने के बाद जो शेषफल में कुछ बचे तो ठीक है, नहीं बचेगा तो भी ठीक है। हमारे पास एक कम जो किया था वही घात बन जाती। मान लो कि यहाँ पर घात में अपन ने जो 4 का भाग दिया उसमें और शेषफल 0 जाता तो इसकी घात क्या बनती है, 1 बनती। और जब 1 बनती 7 की घात क्या होती है 1, 7 का मतलब 7, जब तक इकाई क्या बन जाता है 7 बन जाता है। लेकिन इस टाइप का कंडीशन वाला सवाल अभी आपके पास आया नहीं है, आएगा तब समझ में जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा 9 होगा। क्या होगा 9। अगला सवाल देखें। 7 की घात 65 फिर गुणा 6 की घात 41। इस तरह से दे देते हैं सवाल, और आपको पसीना छूट जाएगा जब इस तरीके से सवाल का सवाल दिया जाता है एग्जाम में। तो अच्छों को पसीना जाता है अगर टेक्निक पता नहीं है तो। लेकिन अगर टेक्निक पता तो कुछ भी पसीना नहीं आएगा। नो टेंशन होके कूल माइंड से फटाफट सवाल का सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो इसमें भी पूछा है में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक, में इकाई का अंक क्या होगा। अब हमने वो टेक्निक अभी इससे पहले जस्ट जो सवाल किया ना उसी पे आधारित है। बस वहाँ तक 3 संख्या एक साथ दी थी, गुणा लगा के घात दे देगी। इसके 7 की घात क्या दे दी 65, 6 की घात 41 गुणा 3 की घात 57। ये अब 3 संख्या एक साथ दे दी। पहले अकेली इस टाइप से अकेली थी, अब 2 संख्या और लगा दी, इनके साथ गुणा में उनकी घात चढ़ा दी। हमको सॉल्यूशन वैसे ही करना जैसे पहले करते आए थे। अब यहाँ पर इकाई अंक तो ये यहाँ पर भी इकाई अंक 6 है, यहाँ पर भी इकाई अंक 3 है। ये 7 की घात का लिख लो 65। अब 65 में एक कम करना है, अभी समझ में आ रही है ना आपको। तो यहाँ पर कर देंगे 64, एक एक कम कर दो सारों की।
6 के घात का कर लेंगे 40, 3 के घात का कर लेंगे 56। अब यहाँ 64 में किसका भाग लगा देंगे अपन, 64 में किसका भाग लगा देंगे 4 का। शेषफल जो बचेगा उसमें वो एक कम किया वो जुड़ जाएगा, 4 एकम 4 बचे 2, फिर 4 छम 24, कुछ नहीं बचा यहाँ। शेषफल क्या हुआ, 0 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब 40 में किसका भाग लगा दो 4 का, किसका लगा दो 4 का, 4 दाम 40, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा शेषफल, कोई दिक्कत नहीं। एक तो अपने पास पहले से एडवांस पड़े हैं 3 की, अब यहाँ पर 3 56 है, 56 में 4 का ला देंगे, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 4 चौके 16। और यहाँ तो सारे जैसे हो गए। देखो अगर आपके पास जो कंडीशन में बताया थी, अगर शेषफल 0 जाए तब क्या होगा, शेषफल 0 होगा तो वो फायदा का अपने को, कुछ भी दिक्कत नहीं है। शेषफल 0 होते जिस अपन जो एक निकाला घात में से वो इसकी घात बन जाता है। इस 7 की घात क्या बचेगा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर सबसे सब घातें क्या हुई, भाग देने के बाद 4 से 0 हुई, यहाँ पर 6 की घात 1, यहाँ पर 3 की घात 1, 7 गुणा 6 गुणा 3, 6 है 18, ये 7 18, इकाई अंक क्या है 8, 8 7 56, 8 7 56 हुआ। इकाई अंक क्या बचा 6, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6, इकाई का अंक क्या आ गया 6। जब इकाई का अंक 6 आ गया तब अपने कोई दिक्कत ही नहीं रहना चाहिए। इकाई का अंक 6 आ गया, बहुत फायदे में अपन। यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ गया 6 आ गया। तो इस तरह हम इकाई का अंक संख्याओं के बारे में समझ चुके हैं। और भी आप चाहें तो करवा सकते हैं प्रैक्टिस, आप अगर बोलें, और नहीं कहें तो कोई बात ही नहीं। और भी सवाल हैं कर सकते हैं, सोल्व करना चाहें तो वो आपके ऊपर है, आप क्या करवाना चाहते हैं, करवाओ तो करवाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। इतने सारे बता दिए में से समझ में आना चाहिए। एक सवाल बता दिए 50 सवाल आ सकते हो, चाहे 50 बताएं तब भी आपको अगर ढंग से अभ्यास नहीं किया तो 50 के 100 कर लो तब भी गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहिए पढ़ने के लिए। हम लोगों को विद्यार्थी जीवन में कम से कम प्रतिदिन घर पे 6 से 8 घंटे पढ़ना ही चाहिए। 6 घंटे तो कम मिनिमम पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास कॉम्पिटिशन एग्जाम में इतने सब्जेक्ट हैं और उनका भी विस्तारित रूप बहुत सारा है और लाखों की संख्या में स्टूडेंट एग्ज़ाम में सिटिंग करते हैं। तो हमको वहाँ पर कंपटीशन फाइट करने के लिए कम से कम स्टेबल होके 8 से ऊपर कितने घंटे पढ़ो, लेकिन कम से कम 6 से 8 घंटे तो पढ़ने चाहिए। उसके अलावा अपनी कोचिंग का टाइम भी हो जाता है, कोचिंग का समय भी उसी में ऐड करेंगे पढ़ाई में, तो लगभग 10-12 घंटे डेली की पढ़ाई हो जाना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको जितने प्रकार के क्वेश्चन बताए हैं ये सारे क्या आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे और आप आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। मुझे विश्वास है आप गड़बड़ करके नहीं आएंगे एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन दिया है 587 गुणा 999। अब इसमें हमको इकाई ज्ञात नहीं करना, ये मैं इस कर देता हूँ। इसे आपको 999 दिख रहे हैं गुणा में 587 के। हमें 587 से कोई मतलब नहीं है, अभी फिलहाल में ऐसे लिख दो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 में से 1 घटा दे 999 बचेंगे। आप ये तो जानते हैं 1000 में से 1 माइनस कर दो 999 बचेंगे। अब 999 को हमने इसलिए कन्वर्ट किया, इसमें हमको फ़ायदा है, गुणा करने पे क्या है फ़ायदा होगा। अगर इसे गुणा करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 587 का 1000 में कर लो, फिर ये 587 के हम करेंगे तो ये यही आ जाएगा। अब इनको क्या कर लो अपन माइनस कर लो। कैसे करेंगे, माइनस करने में कभी गड़बड़ ना करे, इसलिए अपन को इस तरह से लिख लेना चाहिए ताकि गड़बड़ के चांस ही ना बचे। 10 में से 7 गए तो 3 बचे, यहाँ पर 1 कैरी ले लिया था अपन ने तो यहाँ पर 9 बचे। 9 में से 8 गए तो 1 बचा, यहाँ पर भी 9 बच रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर से उठा रहे हैं अपन, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, यहाँ बचा 6, ये 8 ये 5, क्या बचा हमारे पास 58 14 13 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5,86,413, ये आंसर आ गया।
आगे समझिए, इस टाइप के जब भी सवाल आ जाए, 999 जाए, 99 जाए, 9,999 जाए, 99,999 जाए, 9,99,999 जाए, कुछ भी जाए, हमने को -1 करके 0 में कन्वर्ट कर लेना है। मतलब 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, इसमें कन्वर्ट करके -1 कर देना चाहिए, ताकि सॉल्यूशन आसानी से प्राप्त हो जाए। अगला दिया है 66 की घात 2 माइनस 34 की घात 2। अब हमको बराबर में बोले क्वेश्चन मार्क। इस टाइप का कंडीशन का ये फॉर्मूले अपन ने लिखा थे ना, फॉर्मूले जब आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक समझ आए कौन सा फॉर्मूला है। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। 66 माइनस 34 और 66 प्लस 34। अब 66 में से 34 घटा लो, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 6 में से 3 गए तो 3 बचे। गुणा, कोष्टक का मतलब ही गुणा होता है। 66 में 34 जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 66 में 34 जोड़ लेंगे तो 100 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। 34 जोड़ो, 4 4 10, 64 1 34 और 1 10। अब इन करके कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3200। ये आंसर आ गया। आपको ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप लोग ये प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, खुद ही फटाफट कर लेंगे। तो समझाने टाइम लगता ही है, लिखेंगे फिर समझाना है ना आपको, इसलिए। अगला देखें 999 का स्क्वायर माइनस 999 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। इस तरह का विद्यार्थी जो क्वेश्चन आ जाता है तो अपने को ये पता लग जाना चाहिए कि अब करना क्या है। तो यहाँ पर हमको एक दिमाग में चीज़ आ जाना चाहिए कि ये ए का मान है, ये बी का मान है। अभी फॉर्मूला जो लगा था वो का वही लगेगा सेम, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला। तो यहाँ पर 999 माइनस 998, 999 प्लस 998, 999 998 तो ये बचा, 999 998 जोड़ेंगे सही ना, जोड़ना पड़ेगा। 9 और 8 17, हासिला 1, 9 9 18 1 19 के 9 हासिला 1, 9 9 18 1 19, 1997 का मल्टीप्लाई 1 में कर लेंगे तो 1997 आ जाएगा। इस तरह आपका ये आंसर आ जाएगा। और हम कई सारे प्रश्नों को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कोई से भी सवाल हो, किसी भी प्रकार के हो, हमको ये सवाल आने चाहिए। विद्यार्थी की बात हमेशा ध्यान रखना, गणित में क्वेश्चन स्कोरिंग तभी कर पाएंगे आप जब उसका कम से कम घर पे 2-3 घंटे डेली दोगे। और ध्यान भी रखना पड़ेगा साथ में, यानी कि आप प्रैक्टिस करते चले गए, नाम होगा प्रैक्टिस कर ली, लेकिन प्रैक्टिस करने के साथ आपको ध्यान रखना भी जरूरी है, तभी आप इसमें क्या कर पाएंगे, स्कोरिंग कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 107 प्लस 93 बराबर क्वेश्चन मार्क। 107 दो बार है, 93 भी गुणा में 2 बार है। 107 का
107 का स्क्वायर ऐसे लगा लो प्लस 93 का ऐसे लगा लो। अब देखो क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। अब 107 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100 + 7। और 93 को हम 100 - 7 लिख सकते हैं। 100 में 7 घटाएं तो क्या बचेगा, 93 बचेगा। और 100 में 7 जोड़े तो भी 93 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बताओ पहले था। बचेगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, a² + b² + 2ab वाला। और यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a² + b² - 2ab वाला। मतलब 100 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 2, ये तो ये हो गया, प्लस 100 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा था, आपको ध्यान आ रहा होगा तो इस तरीके से करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अब हमको क्या करना चाहिए, फॉर्मूला ध्यान आ रहा है, वो फॉर्मूला आपको इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत टाइम लग जाएगा, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। अब इस तरीके से हमको यहाँ देखने में एक चीज़ पता लग रही है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। देखो ये फॉर्मूला लिखा था अपन ने, ये वाला बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर बराबर 2a² + b²। ये फॉर्मूला था अपन ने लिखवाया था, आपको ध्यान होगा। तो हमको इससे ये वाला मान कौन सा है, ये वाला। अब हमको इसका ये वाला आंसर निकालना है, a का मान ये, b का मान ये। 2 100 गुणा 100 + 7 गुणा 7, ये हो जाएंगे 10,000, ये 49। यहाँ पर गुणा कर लो, इनको जोड़ लो, चाहे गुणा कर लो, कैसे कर लो। 10,000 में 49 जोड़ लो, तब 2 को गुणा कर दो। डायरेक्ट 2 गुणा इसमें कर लो, 2 को गुणा इसमें कर लो, पर जोड़ देना, बात वही है। तो यहाँ पर 2 को गुणा इसमें कर लो तो 2000, 20,000 हुआ है, ठीक है। प्लस 49 दूनी 98 होते हैं, कितने हो जाएंगे, 98, ठीक है। इसमें ये जोड़ लो, ये आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से इस टाइप के कोई से क्वेश्चन है, फॉर्मूला बस ध्यान आ जाना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको ध्यान आ गया तो गलती गड़बड़ होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हमारे प्रश्नों की जो श्रृंखला थी उसको यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।